नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश चौथ को लेकर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों के प्रश्न हैं कि शुक्रवार का दिन पड़ रहा है तो और संतोषी माता का व्रत करते हैं, तो यह व्रत कैसे करें। नमक खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं, बेटी के लिए क्या यह व्रत कर सकते हैं। मतलब तमाम ऐसे आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। और अगला एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कृष्ण पक्ष में गणेश चौथ पड़ रहा है तो क्या हम उठा सकते हैं। तो सभी प्रकार के आपके प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में देना चाहेंगे और अब आपके सभी डाउट्स को क्लियर करना चाहूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सबके पास पहले से पहले पहुँचे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले गणेश चौथ को लेकर बता दूं कि गणेश चतुर्थी, सकट चौथ, संकष्टी चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ, माघ चौथ, मतलब तमाम ऐसे नामों से इस व्रत को हम जानते हैं। और अधिकतर लोग यह व्रत करते हैं और हर राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ लोग माघ में उठाते हैं और भादों में बैठाते हैं, और कुछ लोग भादों में उठाते हैं और माघ में बैठाते हैं। तो हम लोग तो इसी व्रत को उठाते हैं, माघ के चौथ से ही हम लोग उठाते हैं। आप अपने घर का नियम का देख लीजिएगा कि आपके घर में कौन सा नियम अपनाया जाता है, क्योंकि कुछ लोग भादों में ही उठाते हैं। तो जैसा आपके घर में होता है वैसा ही करिएगा। तो गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत तो आपको अपने घर के नियम को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और हम यह व्रत इस साल 2025 में कब करेंगे, क्योंकि यह व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन हम गणेश चौथ का व्रत रखते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग पूछे हैं कि पहली बार क्या यह व्रत शुरू कर सकते हैं क्या। कृष्ण पक्ष में यह व्रत हर साल कृष्ण पक्ष में ही पड़ता है। तो मैं बाकी व्रतों के लिए बताती हूँ कि अगर आप लोग कृष्ण पक्ष में ना उठाएं गणेश चौथ का व्रत, तो आप लोग कृष्ण पक्ष में पड़ेगा ही कृष्ण पक्ष में, तो कब उठाएंगे, अगले साल फिर कृष्ण पक्ष में ही पड़ेगा। कृष्ण पक्ष में और व्रतों के लिए मना किया जाता है कि कोई भी नया व्रत ना करें, लेकिन ये गणेश चतुर्थी का व्रत जो है कृष्ण पक्ष में ही पड़ता है, तो आप उठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी या सासू माँ मना कर रही हैं, जैसे पुत्र होने के बाद ही व्रत किया जा सकता है, तो आप अभी ये मत करो, अभी मत करो, ठीक है। सासू माँ कह रही हैं कि अभी मत करो, ठीक है। आप जब पुत्र होने के बाद ये व्रत किया जाता है तो आप ये व्रत अभी मत करो। मेरे पास संतान नहीं है दीदी, तो हम क्या व्रत शुरू कर सकते हैं। देखिए, नया व्रत जो लोग भी चाहें इस साल उठाना चाहते हैं वो लोग उठा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। 2025 में किसी भी प्रकार का आपको डाउट्स मतलब मन में नहीं लाना है। एकदम आप लोग कोई भी चिंता फिक्र ना करें। आप लोग पूछे हैं तो ये उस दिन आप ये व्रत उठा सकते हैं। आपका मान है तो भी आप व्रत उठा सकते हैं। व्रत उठाने में मान वगैरह नहीं देखते हैं। अगले साल किस डेट पर पड़ेगा उस दिन आपका मान रहेगा नहीं रहेगा, आप शुद्ध रहिएगा नहीं रहिएगा, तो यह व्रत उठाने के लिए मान नहीं देखा जाता है, वह मायने नहीं रखता है। कुछ नया कार्य करने के लिए मान देखा जाता है, जैसे कुछ खरीदारी करने के लिए, ऐशो आराम वाली चीज़ें कुछ, या सेलिब्रेशन करने के लिए ये सब देखा जाता है मान। व्रत उठाने के लिए कोई भी मान नहीं देखा जाता। जो चाहे यह व्रत उठा सकता है। अब रह गई संतान नहीं है तो क्या उठा सकते हैं। सासू माँ मना कर रही हैं, तो आपको बता दूं कि अगर आपकी सासू माँ मना कर रही हैं तो आप ना उठाएं। क्यों ना उठाएं, क्योंकि आप भगवान से गणेश जी के लिए प्रार्थना करिए कि हे भगवान हमारी गोदी भर दीजिए और हमें अगले साल संतान दीजिए। मैं अगले साल 2026 से ये व्रत शुरू करूँगी, ये मन्नत करके आप रहने दीजिए। और अभी संतान होने के बाद ये व्रत किया जाता है, तो आप अपने घर का नियम जरूर मानिए। अगर सासू माँ मना करिए तो मत कीजिए, यह क्लियर करिए अपनी बात
क्योंकि जो बड़े कहते हैं और जो घर की परंपरा है उसी परंपरा को आपको फॉलो करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जिसको संतान हो गया है, वो 1 महीने का है, 2 महीने का है या 1.5 महीने का है, सभी को यह व्रत शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि यह व्रत जो है ना, संतान के दीर्घायु के लिए, उनकी सुखी जीवन के लिए, मतलब हमारा संतान जो है, हमारा बच्चा जो है, कहीं भी रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, दीर्घायु हो, निरोग रहे, हम माताएं तो यही चाहते हैं। तो आप ये व्रत शुरू कर दीजिएगा। वेट मत कीजिएगा कि अगले साल, क्योंकि 12-14 घंटे का ही व्रत होता है, निर्जला और निराहार, और इसमें जैसे रात को हम फलाहार करते हैं, भोजन नहीं करते हैं, ठीक है, अन्न वगैरह नहीं खाते हैं, अन्न, तो ये व्रत फलाहार करके किया जा सकता है। ये हो गई बात। अगर जैसे आपका व्रत छूट जाता है तो आप फिर से दोबारा व्रत, अगर छूट गया तो दोबारा से उठा सकती हैं। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला आप लोगों ने पूछा कि दीदी गुरुवार का व्रत रहेगा तो नहाए खाए का इसमें बहुत नियम है। बाल वगैरह धोने का आप या तो बुधवार को धो लीजिए, क्योंकि बृहस्पतिवार गुरुवार पड़ रहा है उसके एक दिन पहले, और लहसुन प्याज मत खाइए। ऐसे गुरुवार को नहाए खाए पड़ा है तो व्रत में नहीं लिया जाता है। आप लोग चाहें तो गुरुवार को भी बाल वगैरह धोकर शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। साग हमें ज़रूरी रखनी चाहिए, और आपके घर में जो खाया जाता है आप लोग देख लीजिएगा। शुक्रवार के दिन हम व्रत रखेंगे, गुरुवार, और जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं अपना मीठा भोजन ही करेंगे, नमक नहीं खाएंगे। तो आप देख लीजिएगा, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि वार से बड़ा त्यौहार, अगर गुरुवार पड़ गया है तो आप बाल वगैरह धो के शुद्ध अवस्था में ये व्रत उठा सकते हैं और कर सकते हैं। स्किप करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वैसे आपके पास ऑप्शन है कि आप बुधवार को बाल धो लीजिए, गुरुवार को धोनी है तो गुरुवार को धो लीजिए, और जैसा आप, ये आपके ऊपर है, और जैसा आपका शारीरिक क्षमता हो उसके अनुसार ही आपको काम करना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शुक्रवार के दिन, जैसे ये व्रत कब पड़ा है, 17 जनवरी दिन है शुक्रवार, ठीक है। 17 जनवरी 2025 को सकट चौथ, तिल चौथ, गणेश चौथ, जिस नाम से आप पुकारते हैं, 17 जनवरी को पड़ा है। शुक्रवार के दिन बहुत सारी बहनें जैसे वैभव लक्ष्मी, संतोषी माँ का व्रत रखेंगे। तो दीदी हम क्या करें? अनाज आप लोग मत खाइए, माता की पूजा कर लीजिएगा, फल फलाहार पर रह जाइएगा, और नमक आप लोग खा नहीं सकते, नमक मत खाइएगा। जो लोग नमक के बिना नहीं रह सकते हैं वो एक समय नमक ले लीजिए। ये पूरी आपकी शारीरिक क्षमता के ऊपर है, जितनी आपकी भक्ति हो, जितनी आपकी शक्ति हो, उतनी ही भक्ति करिए। वैसे कहते तो यही है कि नमक नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी यही है कि जितना इजी तरीके से आप कर सकते हैं उतना ही करिएगा। 17 जनवरी को व्रत रखेंगे तो सरगी में आप लोग चाहें तो उठकर चाय, पानी, मेडिसिन वगैरह, जिनको सिर दर्द की प्रॉब्लम है वो सब ले सकती हैं, ठीक है ना। 12-14 घंटे का व्रत होता है। रात को चंद्रदेव की पूजा करके हम ये व्रत खोल देते हैं। बच्चों के हाथ से भी खुलवा सकते हैं। बच्चों से जो है कि चंद्रदेव की मतलब पूजा करवा सकते हैं, अर्घ दिलवा सकते हैं, कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं। हर प्रकार की वीडियोस मैं पहले भी डाल चुकी हूँ और डालती रहूँगी। कुछ अगर आपको समझ में ना आए तो आप प्रश्न कर भी सकते हैं, मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में देखकर आंसर देना चाहूँगी, आपको क्लियर करना चाहूँगी। चंद्रदेव को अर्घ कैसे देना है वो भी हम लोग आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो विधिवत पूजा करके दिखाया भी है। और अगले दिन हम पूजा पाठ करके शाम को फिर हम फलाहार करते हैं। इस व्रत में 5 फल जरूर भगवान को चढ़ाते हैं। वह क्या क्या है? गाजर जरूर आप लोग खरीद लीजिएगा। बेर, जो बिहार में यूपी से होते हैं उनको मालूम होगा कि बेर क्या होता है। गाजर हो गया, शकरकंद जिसको मीठा शकरकंद कहते हैं। फल में केला, सेब और भी चीज़ें आप ले सकते हैं। मतलब 5 फल की आवश्यकता होती है। अदरक ये ज़रूर भगवान को चढ़ता है। गुड़ और काला तिल भी आप जो है, काला सफ़ेद जो भी है वो ले सकते हैं। आपको जो अवेलेबल हो जाए, मिल जाए, वो तिल ले लीजिए। तिल को बहुत अच्छे से साफ़ करना होता है, कंकड़ वगैरह नहीं रहना चाहिए। काले वाले में ना पक्का कंकड़ रहता है, तो आप उसको साफ़ ऑफ कर लीजिए, ठीक है। और
विधिवत भगवान की पूजा पाठ करते हैं गणेश जी की, साथ में माता लक्ष्मी की भी हम लोग पूजा करते हैं। और या गोबर से आप भी गौरी गणेश की प्रतिमा बना सकते हैं। मूर्ति जैसे आप लोग दिवाली में बनाते हैं ना, उनका चंदन टीका वगैरह बच्चे से भी लगवा सकते हैं, खुद भी लगा सकते हैं। रक्षा सूत्र बांध दीजिए, यही सब कार्य हमें करना चाहिए गणेश चौथ के दिन। ठीक है, नमक आप लोग मत खाइएगा, अगर कोशिश करिएगा। और पहले ही बता दिए, चंद्रोदय के समय आपको चंद्र देव का अर्घ देना है और विधिवत पूजा करनी है। और 9 बजे के बाद ही आप लोग अर्घ दीजिएगा। 9 से ऊपर ही हो जाना चाहिए, पहले मत दीजिएगा, नहीं तो इतनी देर व्रत रख के भी फिर खंडित हो जाता है। चंद्रदेव देर से निकलते हैं उस दिन, तो दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत जगह बादल की वजह से नहीं दिखते हैं, मौसम के हेर फेर की वजह से, तो ठंडी की वजह से या कोहरा जो भी रहता है, तो 9 बजे के बाद ही आप अर्घ दीजिए। कच्चे दूध से पान सुपारी ज़रूर चाहिए। काला तिल सफ़ेद तिल है तो उसमें वो ज़्यादा बेहतर है। भगवान को चढ़ाकर पूजा पाठ करिए। सिंदूरा से उस दिन आप लोग सिंदूरा से जो है सिंदूर लगा सकते हैं। पैरों में महावर वगैरह सब लगा सकते हैं। माघ महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन हम गणेश चौथ का व्रत करते हैं। तो आपको बता दूं कि चंद्रोदय का समय है रात को 9:01 पर। तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग समय पर चंद्रोदय होता है। पहले भी हो सकता है, कभी बाद में भी हो सकता है। आशा करती हूँ कि बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ भी रहिए खुश रहिए। धन्यवाद।